वेलकम टू ऑल। आपका स्वागत है सिंप्लीफाइड यूपीएससी में। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीलिम्स कट ऑफ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पहली बात एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट तैयारी करते हैं और उन्हें बहुत कम नॉलेज होती है। ये जो फंडामेंटल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ है, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर वो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ताकि वो इन वीडियोस को देख के वो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो हमारा मकसद ये है कि उन्हें सब चीज़ों की जानकारी हो और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है और कैसे एग्ज़ाम होता है, तो उसके बारे में एक अच्छा डिसीजन लेके वो एक स्ट्रेटजी बना पाएँ ताकि उनका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स कट ऑफ। तो प्रीलिम्स कट ऑफ में हम देखेंगे कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में कितनी कट ऑफ गई है। हर साल कट ऑफ बदलती रहती है और फिर उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रीलिम्स की कट ऑफ का क्या पैटर्न है। आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, एक GS1 जो मॉर्निंग में होता है और दूसरा है CSAT। तो CSAT की जो कट ऑफ है, ये CSAT को क्वालिफाइंग नेचर में रखा गया है। इसका मतलब ये है आपको 1/3 मार्क्स CSAT में लाने ही हैं। इसका मतलब इसका कट ऑफ आपको 66.34 मार्क्स है। वहीं GS1 की कट ऑफ डायनेमिक है और ये बदलती रहती है। अभी हम देख रहे हैं, ये जो पेज है ये मैंने यूपीएससी की साइट से निकाला है और इसमें हम देख सकते हैं कि 2020 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे GS1 में वो थे 92.51। ये जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था। वहीं EWS के लिए 77.55, OBC के लिए 89.12, SC के लिए 74.84 एंड ST के लिए 68.71। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या है 2020 में। अगर आपको 92 और 93 मार्क्स लाने हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो GS में क्वेश्चंस आते हैं वो 100 होते हैं। तो अगर आपको 93 मार्क्स लाने हैं तो अराउंड 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। यहाँ आप खाली और इसके लिए आपको कम से कम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आप गलतियाँ खाली 30 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव कट ऑफ में फिर वो 100 का राउंड हो जाएगा। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको ये सोचना है, पहले बना के जाना है माइंड कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में पेपर टफ भी आता है और कभी कभी आसान भी आता है। हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं 2021 में। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो 87.54 हो गया है और 2020 में जो कट ऑफ था वो 92.51 था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरे 5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं फ्रॉम 2022 से, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आई है। वहीं EWS का कट ऑफ 80 रहा है, ये बढ़ा है थोड़ा। OBC का कट ऑफ 84 रहा है, ये भी कम हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लिए ये कट ऑफ 75 रहा है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 70। तो यहाँ हम देखेंगे कि जनरल की कट ऑफ में 5 मार्क्स का डिफरेंस आया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2022 की कट ऑफ। 2022 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो 88.22 है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2022 में और 2021 में जो कट ऑफ है लगभग सेम है, वो कट ऑफ है 88 मार्क्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको PT पास करना है तो हमारे मार्क्स जो हैं वो 90 to 95 होने चाहिए। अगर सेफर जोन में देखें तो 95 प्लस। तो इसका मतलब ये है, अगर आप PT क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से compete कर रहे हैं तो आपके मार्क्स 95 प्लस होने चाहिए GS1 में
और आपका सी सेट अच्छा होना चाहिए ताकि आप अराउंड 80 मार्क्स कम से कम उसमें स्कोर कर लें, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ है 66.64। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है, ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ विदाउट एनी टेंशन। तो आपको इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आप कैसे प्रीलिम्स में ये जो यार्ड स्टिक है 95 प्लस मार्क्स का आप अचीव कर पाएँ। तो हमारी वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और आप ये जानें कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे, मतलब क्या मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स आसानी से पास कर लें। क्यों? और हाँ, प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं, ये मेरिट के लिए नहीं कंसीडर किए जाते हैं। तो इनको खाली क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप मेंस एग्जाम लिख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम आएंगे एक नई वीडियो के साथ जो आपको इन्फॉर्म करेगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।